नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंट्स कंपनी के बारे में, जो देखा जाए तो रिन्यूएबल एनर्जी में फ्यूचर में मल्टी बैगर रिटर्न देने वाला का कम मतलब मल्टी रिटर्न देने वाला कंपनी बन सकते हैं। तो उनमें से मैं 3 कंपनी के बारे में यहाँ पे डिस्कस करूँगा, जो मुझे ऑब्वियसली फ्यूचर में सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी लगा और फ्यूचर में इस तीनों कंपनी एक मल्टी बैगर रिटर्न देने की कैपेबिलिटी भी रख सकते हैं। तो सब कुछ मैं यहाँ पे डिस्कशन करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम को भी जॉइन कर सकते हैं, अगर आप ट्रेडर्स हैं तो आपके लिए टेलीग्राम ज़रूर जॉइन करना ज़रूरी है। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले बता दूँ, देखिए सोलर प्रोजेक्ट जो ग्रीन प्रोजेक्ट नाम से जाना जाता है, जो रिन्यूएबल एनर्जी नाम से जाना जाता है, तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत सारा कंपनीज़ काम करना स्टार्ट किया। सोलर पैनल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा कंपनीज़ इस फील्ड में आया और इस फील्ड में लगातार काम कर रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा कंपनी आप सभी जानते हैं, टाटा है, रिलायंस है, एल&टी है, अदानी है। तो इतनी बड़े-बड़े कंपनी के साथ-साथ छोटे कंपनीज़ भी टक्कर लेने का कोशिश कर रहे हैं। तो उनमें से आज मैं बात करूँगा कुछ छोटे कंपनीज़ के बारे में। तो सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा उसका नाम है बोरोसिल रेन्यूएबल लिमिटेड। तो बोरोसिल रेन्यूएबल लिमिटेड जो है, तो इस कंपनी के ऊपर आपको ज़रूर फोकस होना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी ऑब्वियसली बहुत स्टेबिलिटी रखता है इस फील्ड में। आपको मैं इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा फोकस रखने के लिए इसीलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए, आप सभी जानते हैं सोलर प्रोजेक्ट बनाने के लिए सोलर ग्लास का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये जो सोलर पैनल होते हैं, ये जो सोलर ग्लास होते हैं, इसको बनाने वाला सबसे ज़्यादा बनाकर बेचने वाला कंपनी है बोरोसिल। तो बोरोसिल रिन्यूएबल एनर्जी इसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस कंपनी प्रोजेक्ट के बारे में तो आपको खुद पता चलेगा कि किस तरीके से कंपनी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर एक-एक करके देखेंगे, देखिए, ये जो सीड है, ये अलग-अलग कैटेगरीज़ का सीड है, जो वही सीट कौन बनाते हैं? इसी कंपनी बनाते हैं। तो देखिए, सोलर का जो ग्लास है, वो सेफ्टी ग्लास, वो भी इसी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो इसका मतलब ये जो कंपनी का जो बिज़नेस है, वो बिज़नेस सिर्फ़ मतलब सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर नहीं है, उस सोलर प्रोजेक्ट के ग्लास के ऊपर भी है। इसका मतलब जो लोग सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए तो उसको ग्लास खरीदना पड़ेगा। तो इस कंपनी उस सेक्टर के लीडर कंपनी है। तो मैं ज़रूर कहूँगा, सॉरी, तो ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर ज़रूर फ़ोकस रखना। रही बात इस कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में, तो मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ पे देख सकते हैं आप, कंपनी बोरोसिल यहाँ पे देख सकते हैं ड्राइव 77% ऑफ इट्स रेवेन्यू फ्रॉम इंडियन एंड यहाँ पे देख सकते हैं रिमेनिंग बाय द क्रिएटिंग एक्सपोर्ट ऑफ यूएसए, तुर्की, यूरोप। तो इस तरीके से कंट्रीज के ऊपर कंपनी एक्सपोर्ट करते हैं 77% के आसपास, और एक्सपोर्ट से कंपनी का जो बिजनेस ग्रोथ हुआ है सीएजीआर के परसेंट के हिसाब से 33%। इसका मतलब कितना शानदार एक ग्रोथ कंपनी को देखने को मिला है खुद का बिजनेस के ऊपर। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर ज़रूर फोकस रखना, क्योंकि आप देख सकते हैं बोरोसिल लिमिटेड जो कंपनी है 40% मार्केट शेयर रख चुके हैं सोलर ग्लास सेगमेंट में। तो सोलर जो ग्लास होते हैं उसी सेगमेंट में 40% रेवेन्यूज कंपनी, मतलब 40% मार्केट शेयर कंपनी खुद रख चुके हैं। तो इसका मतलब मार्केट को पूरा के पूरा कैप्चर करके रखा है इस सेगमेंट में। तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर फोकस रखने के लिए कहूँगा। कंपनी डेट फ्री है, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बेस्ट लेवल में देखने को मिला, और कंपनी का पी रेशियो, हाँ, अभी वैल्यूएशन के हिसाब से हाई है। कंपनी छोटा कंपनी है, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, तो 500 रुपीज़ के आसपास कंपनी का शेयर प्राइस है, उस हिसाब से आप जरूर फोकस रखना। तो रही बात कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का, तो कंपनी के जो चीज़ मैं आपको हमेशा दिखाता हूँ वो है ओपीएम। कितना सेल्स हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, वो तो आप देख ही सकते हैं। उसके साथ साथ कंपनी को ओपीएम आपको देखना जरूरी है, क्योंकि ओपीएम बताता है कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो मार्जिन किस तरीके से वो ऑपरेट कर रहा है, क्या सही में वो मार्जिन को ग्रोथ करा पा रहा है कि नहीं करा पा रहा है, वो आपको देखना जरूरी है। क्योंकि देखिए, आप अगर देखेंगे 5 साल पहले 5% था, आज भी 5% है। आप सॉरी, आज 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 देखेंगे अगर 7% है, तो आप कहेंगे सर बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गया। मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि इन्फ्लुएंशियल रेट को बीट करने के बाद कंपनी को ग्रोथ देखना चाहिए और भी ज़्यादा। तो उस हिसाब से पहले 2-3%, 4% के आसपास था, आज कितना 27% तक कंपनी पहुंच चुके हैं। एक टाइम 40-39% तक भी कंपनी पहुंच चुके थे। तो यही कंपनी का खासियत है, कंटिन्यूसली कंपनी प्रॉफिट मार्जिन को भी ग्रोथ किया। तो इसलिए कंपनी सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, सीएजीआर परसेंटेज, रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ बेस लेवल में दिखाया, इसलिए कंपनी धमाका जैसा रिटर्न भी दिया। 10 साल में 60%, 5 साल में 55%, एक साल में 140 से 50% के आसपास रिटर्न कंपनी दे चुके हैं। रही बात इन्वेस्टर की, तो इन्वेस्टर के देखिए, प्रोमोटर के बाद एफआईएस और डीआईएस ने भी माल उठाना स्टार्ट किया। एफआईएस के पास, सॉरी, डीआईएस के पास उतना होल्डिंग नहीं है, मगर एफआईएस के पास पहले ना के बराबर होल्डिंग था, आज 6% के आसपास होल्डिंग
लेके रखा है। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर फ़ोकस रखिए। इस कंपनी के ऊपर एक ट्रेड भी बना था, यहाँ पे इस लेवल में एक अच्छा खासा एक ट्रेड बना था। तो इसके ऊपर मैं ऑब्वियसली एंट्री लिया था और मेरा टारगेट इस रेंज के आसपास था। मैं टारगेट भी अचीव कर चुका हूँ। तो इस ट्रेड को मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट भी दिया था। जितने सारे लोग मेरे टेलीग्राम के साथ जुड़े हुए हैं, तो उसको ज़रूर पता है। तो इसके लिए मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर लॉन्ग जर्नी के लिए सोचिए, शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है। सेकंड जो कंपनी है, जिसका नाम है टाटा पावर। तो टाटा पावर के बारे में जितना भी बात करूँ उतना ही कम है, क्योंकि कोविड के बाद इस कंपनी ने कुछ अलग सा धमाका दिखा दिया। ₹30 का शेयर कंपनी हाई किए थे, अराउंड अराउंड ₹300 के आसपास। अगर कंपनी का हाई हाई रेंज दिखा दूँ, तो 300 नहीं, एक्चुअली ₹240 के आसपास। तो 30 का शेयर 240 तक गया। तो ये जो जर्नी दिखा ना, ये जर्नी बहुत स्ट्रॉन्ग जर्नी यहाँ पे देखने को मिला। तो टाटा पावर के ऊपर ज़रूर फ़ोकस होना चाहिए, क्योंकि कंपनी लगातार रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम कर रहे हैं। बहुत सारे स्टेशंस में, मतलब बहुत सारे जगह पे कंपनी पावर स्टेशन बना रहा है, चार्जिंग पॉइंट बना रहा है, जिसके लिए कंपनी का अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होगा। और आप सभी जानते हैं टाटा ग्रुप की कंपनी है, मतलब कुछ पोटेंशियल तो आपको हमेशा दिखेगा। हाँ, आप कहेंगे सर कंपनी के ऊपर डेब्ट ज़्यादा है। देखिए कंपनी का डेब्ट ज़्यादा है, ये बात सही है। उसके साथ आपको ये भी देखना चाहिए कंपनी का रिज़र्व भी अच्छा खासा है। धीरे-धीरे करके अच्छा खासा रिज़र्व भी ग्रोथ हो रहा है। हाँ, कंपनी डेब्ट लेने के बाद कंपनी कितने इनकम किया वो देखना ज़रूरी है। कंपनी 3,800 करोड़ के आसपास इनकम किया। अगर इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करूँ, जो बीच में 7-8% हो गया था, आज वो 14% तक पहुँच चुके हैं। इसका मतलब अ, ऑ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एक अच्छा खासा लेवल में अभी देखने को मिला है। तो एक स्ट्रेंथ है इस कंपनी के ऊपर, तो वो स्ट्रेंथ यहाँ पे कंटिन्यूअसली हो सकता है। रही बात कंपनी का नेट प्रॉफिट का, तो 2011 में कंपनी लॉस किए थे, उसके बाद 2013 में कंपनी छोटा-मोटा प्रॉफिट किए थे, उसके बाद कंपनी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज तक कंपनी ने 1000 का प्रॉफिट किया, 2000 का किया और अभी फिलहाल के लिए 3800 करोड़ तक भी कंपनी क्रॉस कर चुके हैं। इसका मतलब जो स्ट्रेंथ है, वो लगातार-लगातार बढ़ते जा रहा है। तो कंपनी हर साल में डिविडेंड भी अच्छा खासा पे आउट दिया, तो इस बार कंपनी 19% का डिविडेंड पे आउट दिया, पिछले सालों में 32% का डिविडेंड पे आउट किया है। रही बात कंपनी का रिटर्न की, कंपनी 10 साल, 5 साल, 3 साल में अच्छा खासा रिटर्न दिया, मगर 1 साल में करंट सिनेरियो में कंपनी में उतना खास रिटर्न नहीं देखने को मिला। सेल्स ग्रोथ अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ तो धमाका जैसा है, तो रिटर्न ऑफ इक्विटी उतना खास नहीं है। तो कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर क्या कर रहा है, वो देखना ज़रूरी है। देखिए, एफआईएस के बाद डीएस भी अच्छा खासा होल्डिंग रखा है, पब्लिक भी होल्डिंग रखे हैं और इंस्टीट्यूशन भी अच्छा खासा प्रोमोटर भी अच्छा खासा होल्डिंग रखे हैं। तो सारे पैरामीटर यही बता रहा है, कंपनी में स्ट्रेंथ जो है फ्यूचर में एक हाई ग्रोथ होने का पॉसिबिलिटी है। देखिए, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि कल जाके तीनों कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट कर दीजिएगा। आप एक बार रिसर्च करिएगा, क्योंकि देखिए मैं कोई रिकमेंडेशन आपको नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। मैं आपको हमेशा एक एज़ ए एजुकेशन पर्पस में हमेशा डेटा दिखाता रहता हूँ, जो डेटा देखकर आपको एक अंदाज़ा लगे कि एक्चुअली कंपनी के अंदर क्या चल रहा है। तो आप प्लीज़ आपके हिसाब से, आपके रिसर्च के हिसाब से आप किसी भी ब्रोकिंग के साथ काम कर रहे हैं, उसका रिसर्च टीम के साथ बात करके आप ज़रूर स्टॉक पिक कर सकते हैं। तो देखिए लास्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँगा, इसका नाम है ज़ोडिका एनर्जी लिमिटेड। इस कंपनी ने मैक्सिमम चार्ट पर ओपन कर दूँ तो कंपनी जब से स्टार्ट हुआ, एक्चुअली कंपनी स्टार्ट हुआ 2021 में 17 दिसंबर में। तो तब से लेकर कंपनी 200% का ऑलमोस्ट रिटर्न दे चुके हैं। तो इस कंपनी के ऊपर भी आप ज़रूर फोकस रखना, क्योंकि इस कंपनी भी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम करते हैं, पावर सेक्टर के ऊपर काम करते हैं। अगर इस कंपनी का सेक्टर वाइज़ मैं आपको डिटेल्स दिखा दूँ, आप देख सकते हैं द कंपनी प्रोडक्ट ऑफरिंग इंक्लूडिंग सोलर रूफटॉप तो इंस्टॉलेशंस, सोलर यहाँ पे देख सकते हैं ग्राउंड माउंटेड सॉल्यूशन एंड सोलर फोटोवोल्टिक सोलर, यहाँ पे देख सकते हैं पंपिंग सॉल्यूशंस। तो सोलर थर्मल, सोलर वाटर, मतलब वेदर, इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी सोलर बिजनेस के ऊपर ही ज़्यादा से ज़्यादा मेनली इसका फोकस है, और सोलर रूफटॉप से लेकर कंपनी सोलर पंप से लेकर हर हर प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर जरूर फोकस रखना, इस कंपनी के ऊपर एक स्ट्रेंथ हमेशा आपको देखने को मिलेगा। तो ज़र्डिका एनर्जी लिमिटेड जो है, इस कंपनी के ऊपर मैं एक डिटेल्स वीडियो आपको बना के दिया, जाकर वो जरूर देख सकते हैं। तो इस कंपनी के बारे में सिर्फ एक ही बात कहूँगा, कंपनी के वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा-सा मुझे महँगा लग रहा है, क्योंकि पी रेशियो के हिसाब से डबल के पी रेशियो देखने को मिला, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो 24 है, इसका पी रेशियो 48 है। तो रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा खासा देखने को मिला। कर्ज़ 1% के नीचे है। कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग रेशियो थोड़ा-सा मुझे वीकनेस देखने को मिला। रही बात कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस में, कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है वो देखना जरूरी है। कंपनी का मार्जिन 6% के आसपास है, इसका मतलब मार्जिन उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ है जिस तरीके से ग्रोथ होना चाहिए था। तो कंपनी बहुत छोटा है, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप ओनली
मतलब 70 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। तो एकदम छोटा माइक्रो कैप टाइप कंपनी है, तो हाई रिस्क की कंपनी है। तो आप अगर रिस्क लेना जानते हैं, अगर आप रिस्क में मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो आप इस कंपनी के ऊपर ज़रूर फोकस रखिए, क्योंकि इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ सीएजीआर के परसेंटेज के हिसाब से 3 साल, 5 साल, 10 साल में अच्छा खासा ग्रोथ किया। रिटर्न ऑफ मतलब प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड सब कुछ आपको पॉजिटिव में देखने को मिला। इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर के बाद एफआईएस और डीएस के पास कोई भी होल्डिंग नहीं है, डायरेक्ट पब्लिक के पास होल्डिंग है। तो ये था 3 कंपनी। हाँ, चलो इसका चार्ट पैटर्न भी हमको थोड़ा-सा मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, कंपनी ने किस तरीके से धमाका किया। तो इसीलिए मैं बार-बार बोलता हूँ, किसी भी कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले ज़रूर सोचना, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर पंप करके ऊपर लेके गया था, उसके बाद डंप किया, फिर से पंप किया, फिर से डंप किया। तो इस तरीके से वो चलते रहते हैं, क्योंकि कंपनी एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है। इस तरीके से कंपनी के ऊपर ईज़िली ऑपरेट करना आसान हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़े-बड़े इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पास लाखों करोड़ का पैसा होता है, तो वो पैसे को इस तरीके से कंपनी को खरीद सकते हैं। अगर वो खरीदारी नहीं करेंगे, उसका शेयर को खरीद के पंप करके ऊपर लेके जाएँगे और रिटेल पब्लिक को फँसाएँगे, उसके बाद वो खुद माल बेचकर भाग जाएँगे। तो इस तरीके से पम्प्स एंड डंप बहुत सारी जगह पे देखने को मिलता है। तो प्लीज़ इस तरीके से कंपनी को निवेश करने से पहले 4 बार सोचना, उसके बाद डिसीज़न लेना। तो आपके पास कौन-सा कंपनी की हिस्सेदारी है, मुझे ज़रूर कमेंट करना। मेरी इस वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।